इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और सरकार से संबंधित जो भी मतलब न्यायिक प्रक्रिया है या मीडिया है या न्यायपालिका है, सब पर आरोप लगा रहे हैं। और आप सरकार के जब इस बात को कह रहे हैं तो सरकार में भी तो SC ST OBC माइनॉरिटी से लोग हैं, जैसे जीतन राम मांझी है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी हुए, उसके बाद बहुत सारे नेता हैं, रामविलास पासवान जी के बेटा हुए चिराग पासवान जी। मैं समझ गया ये गुलाम लोग हैं हमारे SC। आप जब भारत का इतिहास पढ़िएगा ना तब पता चलेगा उस समय भी हमारे समाज के लोग, कुछ लोग दलाल और गुलाम हुआ करते थे जो उसके साथ मिल करके और हमारे बहुजन समाज की हत्या किया करते थे। आज जिस संविधान के बदौलत आज जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पांडे हो, या मतलब जो हाँ नहीं वो चिराग पांडे है, वो गलत है, वो नहीं है, पासवान तो गलत प्रचारित किया गया है, पांडे है वो चिराग पांडे है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो चिराग पांडे है, चिराग पासवान नहीं है। चिराग रामविलास पासवान थे, वो रामविलास पासवान थे, लेकिन रामविलास पासवान नहीं है, ये चिराग पांडे है। और चिराग पांडे ये हाँ, चूँकि बिहार में जब वो बिहार में आता है तो चिराग पासवान बन जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, वो आता है तो यहाँ जब ये मतलब पासवान का जातीय आधार पर, चूँकि RSS का जो है प्रोपगंडा है, वो एक लीडर को अपने साथ रखना ताकि उस समूह का वोट उसको मिलता रहे। तो जब बिहार में आएगा, ये तो सभी पार्टी करते हैं। कौन? हाँ, सभी पार्टी करते हैं। जाति पर वोट लेना तो सभी पार्टी ये जाति व्यवस्था, इसका किसने इस तरह का बीजारोपण भी किया हुआ तो ब्राह्मणों का है। आज अगर कोई जाति की बात करता है, जाति पर वोट हो रहा है, तो इसका बीजारोपण भी करने वाला RSS और BJP के लोग ही हैं कि आज हमको बहुजन समाज को 6743 जात को वर्ण व्यवस्था हमको अलग अलग बांटने का काम किया, हम अलग अलग बटे हुए हैं। और ये 12% लोग एक जगह गोलबंद होकर के अपने आप को वोट देता है और हम बटे हुए लोग हैं। कोई कहता है कि चमार के साथ हो रहा है, चमार वोट देगा, कोई गुआर वोट देगा, कोई दुसाध वोट देगा, कोई धोबी वोट देगा, लेकिन हम एक जगह नहीं हो पा रहे हैं। ये RSS और भाजपा की साजिश है कि सबको फोड़ के रखो, बिहार में लीडर को अपने पास रखो, उसका समूह अपने आप हमको चाहे हमारा पास चलाएगा। मोदी जी बिहार में आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं, और जब गुजरात में जाते हैं तो इंडस्ट्रियल व्यवस्था और डेवलपमेंट की बात करते हैं। और बिहार की जनता कैसी है कि 5 किलो राशन पर ही मान जाती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में एक शब्द बोला था, जिन लोगों को नहीं पता, जो इसका विषय का स्टडी करेगा उसको पता है। वो बोला था कि इस देश में अगर लंबे समय तक शासन करना है, ब्राह्मणों का 10% का शासन अगर लंबे समय तक करना है, तो शासक ऐसा हो कि जनता के लिए अगर बुरा करो तो उसको बुरा समझ में ना आए। अगर जनता के लिए बुरा करो तो बुरा समझ में ना आए, उसको अच्छा समझ में आए। अगर बुरा किया और बुरा समझ में आ गया तो कुशल शासक नहीं हो सकता है। इसी के तहत आप जो बात आप कर रहे हैं, आज गुजरात के बारे में, पूरा गुजरात का पार्लियामेंट में कौन है? पूरा देश पर व्यवस्था गुजरात का है, पूरा जितना सर संपत्ति सब गुजरातियों के पास है, जितने भी नीचे से ऊपर तक सब पूरा का पूरा गुजरात में है। तो गुजरात में इंडस्ट्री की बात करेंगे और यहाँ का 5 किलो अनाज की बात करेंगे, यहाँ लेबर मजदूर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ लेबर और मजदूर जहाँ प्रोडक्ट होगा वो उनको गुजरात को मिलेगा उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसलिए चाहते हैं कि बिहार के लोग लेबर का लेबर रहे। अगर लेबर नहीं रह पाएगा तो उनको फैक्ट्री में काम कौन करेगा? इसलिए बिहार में इसको लेबर बना के रखना चाहते हैं। जहाँ तक रही 5 किलो अनाज की बात, तो 5 किलो अनाज ये दे करके हमारे लोगों को ये वोट दे करके फंसाने का काम, जिस तरह मछली को फंसाया जाता है, फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन शायद हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है कि जिस 5 किलो अनाज को आज उछल के खा रहे हो, जाते हो अरवा चावल, मोटका उसना चावल ले आते हो उछल के, उसको पता नहीं है। आज तो तुम उछल के खा लोगे, कूद लोगे, लेकिन इसका कीमत तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को गुलामी करके, उस सवर्णों का गुलामी करके तुमको चुकाना होगा, जब भारत के संविधान को ख़त्म कर देगा। और भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति जो है, ये मनुस्मृति लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये भारत का संविधान ने सबको आज़ादी दिया है, ये आज़ादी देश के सवर्ण इस आज़ादी को देखना पसंद नहीं करते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। संविधान तो राहुल गांधी भी काफ़ी दिनों से लेकर घूम रहे हैं, और ऐसा जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस समय भी बड़े लोगों का वर्चस्व था, और आज वो संविधान लेकर घूम रहे हैं और पटना में आज आए भी हुए हैं। आज आए हुए पटना में, लेकिन ये देखिए, वो जो है भारत का संविधान की बात सब करता है। क्योंकि भारत के संविधान की बात अगर नहीं करेगा तो इस देश में
फिर गुजारा नहीं है। भारत का बाबा साहब का बिना नाम लिए हुए, आज मैं आपको पहले बताया हूँ ना कि बाबा साहब के सामने वो भी फूल चढ़ाता है जो बाबा साहब को गाली देता है, लेकिन वो फूल चढ़ाने का काम करता है एक राजनीति के तहत। इसी भारत के संविधान को बाबा साहब ये नरेंद्र मोदी ने ऐसे माथा में सटाया, तो जिस चीज़ को माथा में सटाया उसको ख़त्म करने का उसका जो उद्देश्य है, तो संविधान की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं सब कुछ कि हाँ संविधान के दायरे में रहना चाहिए। शासन काल में थे, उनके पार्टी के लोग थे, जब वो शासन काल में तो नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन जब उनके लोग थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी थे, तो इसी पार्टी के लोग तो उसमें थे पहले। आपको मैं बता दूं, जब हम जो 2500 वर्ष पहले से जब हम गुलाम थे, हमको किसी तरह का अधिकार नहीं था, तो 1950 के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में कुछ लोग अंग्रेज़ों के माध्यम से कुछ लोग हमारे धीरे धीरे आए, बाकी लोग सत्ता शासन पर तो वही थे, सबके सब तो सत्ता शासन पर वही थे। तो धीरे धीरे जब हमारे लोग जब आए, तो आने के बाद उसके बाद संविधान भारत का जब लागू हुआ, तो लागू होने के बाद हमारे समाज के लोगों को धीरे धीरे अधिकार मिला, जब वोट का अधिकार मिला तब हमारे समाज के लोग धीरे धीरे आया। बाकी सब लोग तो पहले से वही थे, लेकिन उसमें भी मानवतावादी समतावादी लोग कुछ थे जो मानववाद समतावाद की बात करते थे। लालू यादव जब सरकार में आए, उससे पहले के शासन व्यवस्था कैसा था और लालू यादव के आने के बाद का शासन व्यवस्था कैसा रहा था? हम लोग तो बच्चे हैं। लालू यादव, मैं आपको बता दूं, लालू यादव एक युग पुरुष थे। मैं यादव जान के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब दिमाग से हटा लीजिएगा कि मैं यादव हूँ इसलिए लालू यादव का समर्थक हूँ। मैं लालू यादव का समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ लालू यादव का समर्थक। मैं लालू यादव के नीति और सिद्धांत का समर्थक हूँ। आज के डेट में लालू यादव अगर चले जाएंगे भाजपा में, तो क्या मैं भाजपा में चला जाऊँगा क्या? नहीं, लालू यादव एक ऐसे महापुरुष हुए, जब इस देश में तथागत बुद्ध से लेकर साहेब कबीर, संत रविदास से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए, सभी लोग जब लड़ाई लड़ने लगे, तो लड़ाई लड़ते लड़ते एक एक स्टेप सब लोगों ने दिया। उसी तरह 1990 में लालू यादव ने एक स्टेप दिया। वह स्टेप क्या था? SC ST OBC जो 90% भारत के मूल निवासी थे, उसको बोलने का अधिकार दे दिया। जो आवाज़ बंद थी, इस आवाज़ को आज अगर नीतीश कुमार या कोई भी पॉलिटिकल लोग अगर इस देश में शासन कर रहा है, तो यह देन लालू यादव का है। लालू यादव का जमीन बनाया हुआ है। और उस समय लालू यादव, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लालू यादव अकेले, उस समय लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, रामविलास पासवान भी थे, सभी सामाजिक न्याय के लोग एक साथ थे। और एक साथ उसमें लालू यादव का सबसे बड़ा रोल है। और लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिया, और वो अपने हक अधिकार को पहचानो, तू अपने इतिहास को जानो। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, 12% सवर्णों की बात कर रहा हूँ, वो भी बोले थे यही बात कि यही तुम्हारा दुश्मन है, दूसरा को नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है जो तुमका बाबा दादा छड़दादा लकड़दादा बकरदादा सबको गुलाम बना के रखा, जो चौकी खटिया पर नहीं बैठने दिया, जो चप्पल नहीं पहनने दिया, जो आँख फोड़ दिया, जो कान में गर्म तेल डाल दिया, और तुमको जानवर से भी बुरा हाल बना के रखा। लालू यादव ने 1990 में हमको बोलने का अधिकार दिया, आवाज़ दिया। और ये आवाज़ सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लालू यादव न होते और बाबा साहब अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, तो आपके माई पर मैं टट्टर बोल रहा हूँ, आज भी हम बोलने लायक नहीं होते, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। और BJP RSS के सरकार यही देखता है कि जो समाज इतना दिन से लंबे समय से गुलाम था, उसको मैं गुलाम बना करके रखा था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। और जब अधिकार दे दिया तो हमसे प्रश्न करने लगा। वो जानता है कि ये समाज, जब बहुजन समाज जब पढ़ लिख लेगा, तो पढ़ने लिखने के बाद वो हमसे प्रश्न करेगा, अधिकार मांगेगा, वो खोजेगा जो आज लोग खोज रहा है। इसीलिए सवर्णों को लगता है कि लालू यादव के ही रास्ते पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। विचारधारा उनका मिलता जुलता है। और इस देश के अंदर स्टालिन हुए, वो तो A to Z की बात करते हैं और सभी लोग को एक साथ मिलकर रहने की अपील करते हैं। पॉलिटिकल स्टैंड है, A to Z की बात करते हैं, लेकिन उनका सेंस जो है, चूँकि इस देश में 90 और 10 का मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि स्पष्ट रूप से साफ 90 और 10 की लड़ाई है। 90% जो हम भारत के मूल निवासी हैं और 10% जो सवर्ण है। 90 और 10 की लड़ाई है, सीधा A to Z। वो पॉलिटिकल है, वो अपना कर रहे हैं, करने दे, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना इनकी कई सारी बातें थी, और आज बिहार बंद था, और इसी बीच में हमें ये मिले, तो इनसे हम बातचीत की। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव हुआ। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का मतलब जो है, मैं केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। भारतीय मूल निवासी SC ST OBC, भारत के जो हम मूल निवासी हैं SC ST OBC, जो हम एक वंश के लोग थे कभी, आज भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने हमको जात पात में बांट के अलग कर दिया।
तो यही भारत के मूल निवासी, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच मनुवादियों के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हम अपने समाज को जागृत करने का मेरा काम है। यही मेरा परिचय है। पेरियार दिलीप कुमार यादव, भगवानपुर कीरतपुर हजारा मेरा घर हुआ। तो आपने इनका परिचय भी सुन लिया और इनकी कई सारी प्रतिक्रिया थी। हमने इतिहास से भी सुलझने की कोशिश की, हमने वर्तमान से भी सुलझने की कोशिश की, हमने हर मुद्दे पर इनसे गहन सवाल किया। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं रणवीर कुमार, भगवानपुर से। जय हिंद, जय भारत।